नमस्कार दोस्तों, एचआरए न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। इस एक वीडियो में जानेंगे आज दिन भर की तमाम बेहद बड़ी खबरें। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है, शिवसेना ने बीजेपी पर कसा है तंज। पूछा क्या बर्ड फ्लू के पीछे भी पाकिस्तान, खालिस्तानी या नक्सलियों का हाथ है? आपको दोस्तों बताते चलें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू का प्रकोप फैल गया है। कई राज्य सरकारों ने इसे राजकीय आपदा तक घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच पैर पसार रहे बर्ड फ्लू को लेकर अब राजनीति भी जमकर शुरू हो गई है। इसी क्रम में महाराष्ट्र में शिवसेना ने अपने पूर्व सहयोगी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। शिवसेना ने बीजेपी से सवाल किया है कि क्या देश में बर्ड फ्लू फैलाने के पीछे पाकिस्तान, खालिस्तान या फिर नक्सलियों का हाथ है। गौरतलब है कि केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में जानलेवा संक्रमण बर्ड फ्लू की पुष्टि अब हो चुकी है। राज्य सरकारें इस बीमारी से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम तो उठा रही हैं। इसी बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना ने बताया कि भाजपा नेताओं ने पहले किसान आंदोलन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि पाकिस्तान, खालिस्तान, चीनी, नक्सली और माओवादी विरोध इसके पीछे हैं। शिवसेना ने आगे कहा कि भाजपा के प्रवक्ताओं ने मुर्गियों और पक्षियों की रहस्यमयी मौतों में खालिस्तान, पाकिस्तान और नक्सलियों का हाथ होने की घोषणा अब तक क्यों नहीं की है। तो देख सकते हैं, शिवसेना ने अपनी पूर्व सहयोगी बीजेपी पर कसा है तंज। तो दोस्तों, अगली खबर जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गठित समिति पर राहुल गांधी ने उठाए हैं सवाल। पूछा, इससे न्याय की उम्मीद की जा सकती है या नहीं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने पूछा है कि क्या ऐसे सदस्यों के साथ न्याय की उम्मीद की जा सकती है जो कृषि कानूनों का लिखित समर्थन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कृषि कानून खत्म होने तक संघर्ष जारी रहेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक के लिए बीते मंगलवार को रोक लगा दी। साथ ही न्यायालय ने इन कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले किसानों और सरकार के बीच व्याप्त गतिरोध दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से। तो दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की दलील, किसानों के आंदोलन में घुस आए हैं खालिस्तानी। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट में बीते मंगलवार को केंद्र सरकार ने कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन में खालिस्तानी संगठन सहित कुछ प्रतिबंधित संगठनों के प्रवेश के दावे के बारे में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन में खालिस्तानी समर्थक घुस आए हैं। गौरतलब है कि सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कृषि कानूनों और किसान आंदोलन पर सुनवाई के दौरान यह मुद्दा सामने निकल के आया। दोस्तों, कमेटी से बात करने को तैयार नहीं किसान नेता, कानून रद्द कराने की मांग पर अड़े। आपको दोस्तों बताते चलें, किसान नेताओं ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, लेकिन कहा कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक वे अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। करीब 40 आंदोलनकारी किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने अगले कदम पर विचार करने के लिए एक बैठक भी बुलाई है। किसान नेताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त किसी भी समिति के समक्ष वे किसी भी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन इस बारे में औपचारिक निर्णय मोर्चा ही लेगा। गौरतलब है कि हरियाणा और पंजाब सहित देश के विभिन्न हिस्सों के किसान पिछले 28 नवंबर से दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं और तीनों कानूनों को वापस लेने तथा अपनी फसलों के लिए एमएसपी की वैधानिक गारंटी की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, किसानों ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के सामने पेश नहीं होंगे और जब तक तीनों ही विवादित कृषि कानून रद्द नहीं कर देती केंद्र की मोदी सरकार, वह अपनी जगह से हटेंगे नहीं। इसी के साथ दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, बोले बातों में उलझाने की कोशिश है बेकार, अन्नदाता सरकार के इरादे समझता है। आपको दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि आंदोलन कर रहे किसानों की मांग को लेकर सरकार की नीयत साफ नहीं है और किसान उसके इरादों को समझते हैं, इसलिए सरकार उन्हें उलझाने की हर कोशिश कर रही है जो कि लगातार नाकाम होती जा रही है।
राहुल गांधी ने कहा कि किसान जानता है कि उन्हें उलझाने की कोशिश मोदी सरकार लगातार कर रही है और आगे भी करेगी, इसीलिए किसान अपनी मांगे मनवाए बिना घर लौटने को तैयार नहीं है। आपको बताते चले, उन्होंने कहा सरकार की सत्ताग्रही किसानों को इधर उधर की बातों में उलझाने की हर कोशिश बेकार है। आपको बताते चलें, कृषि विरोधी कानून वापस लो बस, ये राहुल गांधी का कहना है कि किसानों की इतनी ही मांग है और इसे केंद्र की मोदी सरकार को पूरा कर देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, इस तरह की क्रूरता 60 वाले पूंजीपतियों के हितों को बढ़ावा देने के लिए है। राहुल गांधी ने कहा कि तीनों कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए, इससे कम में कुछ समझौता नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, राहुल गांधी ने एक बार फिर से निशाना साधा है केंद्र की मोदी सरकार पर कृषि कानूनों के मुद्दे को लेकर। दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। कृषि कानून पर बनी कमेटी के सदस्य अनिल घनवट बोले, कानूनों को रद्द करने की बजाय संशोधन होना चाहिए। आपको दोस्तों बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी गई है। साथ ही गतिरोध दूर करने के लिए 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान, शेतकरी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवट, दक्षिण एशिया के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति एवं अनुसंधान संस्थान के निदेशक प्रमोद जोशी और कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी शामिल हैं। वहीं इस पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के सदस्य अनिल घनवट ने कहा कि किसानों के हितों में एक कानून बनाना चाहिए और ये आंदोलन कहीं रुकना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले किसानों का कहना सुनना पड़ेगा, अगर उनकी कोई गलतफहमी है तो वो भी दूर करेंगे। और उन्होंने वकालत भी की है कि कानूनों को रद्द करने के बजाय उनमें संशोधन होना चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। चलिए एक और खबर जान लेते हैं। बड़ी खबर दोस्तों, किसान आंदोलन से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर कांग्रेस पार्टी बोली, इस मामले का एकमात्र समाधान तीनों कानूनों का रद्द होना। कांग्रेस ने कृषि कानूनों को लेकर चल रहे गतिरोध को खत्म करने के मकसद से बीते मंगलवार को उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित की गई समिति के 4 सदस्यों को काले कृषि कानूनों का पक्षधर करार दिया और दावा किया कि इन लोगों की मौजूदगी वाली समिति से किसानों को न्याय नहीं मिल सकता। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि इस मामले का एकमात्र समाधान तीनों कानूनों का रद्द करना है। सुरजेवाला ने आगे दावा किया कि समिति के इन 4 सदस्यों ने इन काले कानूनों का अलग अलग मौके पर खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने सवाल किया, जब समिति के 4 सदस्य पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी और खेत खलिहान को बेचने की उनकी साजिश के साथ खड़े हैं, तो फिर ऐसी समिति किसानों के साथ न्याय कैसे करेगी। सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब बीते सोमवार को सरकार को फटकार लगाई तो उम्मीद पैदा हुई थी कि किसानों के साथ न्याय होगा, लेकिन इस समिति को देखकर ऐसी कोई उम्मीद नहीं जगती। उन्होंने यह भी कहा कि हमें नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट को इन लोगों के बारे में पहले बताया गया था या नहीं। वैसे किसान इन कानूनों को लेकर उच्चतम न्यायालय नहीं गए थे। इनमें से एक सदस्य भूपिंदर सिंह इस कानूनों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट गए थे, फिर मामला दायर करने वाला ही समिति का सदस्य कैसे हो सकता है। इन 4 व्यक्तियों की पृष्ठभूमि की जांच क्यों नहीं की गई। आगे दोस्तों आपको बताते चलें, कांग्रेस नेता ने दावा किया कि ये 4 लोग काले कानून के पक्षधर हैं। इनकी मौजूदगी वाली समिति से किसानों को न्याय नहीं मिल सकता है। अब इस पर पूरे देश को मंथन करने की जरूरत है। तो देख सकते हैं, ये बड़ा खुलासा किया है रणदीप सुरजेवाला ने। तो वहीं दोस्तों एक और बिग ब्रेकिंग अपडेट आप सभी को बताते चलें। अखिलेश ने बीजेपी को बताया सबसे झूठी पार्टी, कहा सरकार बताए गरीबों को मुफ्त वैक्सीन कब लगेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की तबाही का जश्न मना रही है, जबकि समाजवादी पार्टी किसान आंदोलन का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे झूठी पार्टी है। सरकार बताए कि गरीब जनता को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगेगी या फिर उन्हें भी पैसा देना होगा। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों को एमएसपी देना तो दूर की बात है, जब से भाजपा की सरकार आई है उसने किसानों के पास जो जमा पूंजी है उसे भी लूटने का इंतजाम कर लिया है। किसानों के सिर पर खेती जमीन जायदाद जाने का खतरा भी लगातार मंडरा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं अखिलेश यादव ने जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है केंद्र की मोदी सरकार पर। यहाँ पर दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप लोगों ने HRI न्यूज़ पर जाने हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।